नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, एक बार फिर से आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ज्ञान रत्नों से भरपूर इस कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दोस्तों, उमंग उत्साह एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स है जो हमारी लाइफ को आगे की ओर स्मूथली ले जाता है। यदि उमंग उत्साह जीवन के अंदर है तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। उमंग उत्साह है तो तूफान तोहफा बन जाता है। उमंग उत्साह किसी भी परीक्षा कठिनाई को मनोरंजन अनुभव कराता है। उमंग उत्साह पहाड़ को राई बना देता है। इतनी पावर है उमंग उत्साह के अंदर। लेकिन चलते चलते उमंग उत्साह हमारी लाइफ से कम क्यों हो जाता है? कैसे हम अपने उमंग उत्साह को जीवन की यात्रा के अंदर मेंटेन करके रखें, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आज फिर से हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। नमस्कार, ओम शांति। ओम शांति। आज एक ऐसे विषय के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उमंग और उत्साह, जो कहते हैं एक ड्राइविंग फोर्स है लाइफ का, जो हमारे जीवन की गाड़ी को आगे ले जाता है। और न केवल ये खुद में आवश्यक है, बल्कि हम दूसरों में भी जितना इस चीज़ को लेकर के आते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत एनर्जेटिक हो जाता है, बहुत वाइब्रेंट हो जाता है। पहली बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ, किसी भी कार्य के अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को कोई कार्य दिया, तो मैंने उसे कार्य दिया, उसने कर दिया, और एक है उस कार्य को उमंग उत्साह से किया, कार्य वही है, लेकिन एक है हाँ दिया और कर दिया, और एक है उमंग उत्साह से किया। दोनों की क्या आउटपुट में डिफरेंस आएगा? उमंग उत्साह जो है ये मनुष्य जीवन का श्वास है। अगर श्वास रुक जावे तो क्या होगा? डेड हो जाते हैं। तो उसी प्रकार अगर उमंग उत्साह नहीं है जीवन में तो वो मनुष्य मरे हुए जैसा ही है, नीरस, उदास, हताश। जी। और उमंग उत्साह में है तो सामने वाले को भी उमंग उत्साह आ जाता है उसको देख के, और वो भी खुशी खुशी से चलता है। जी। अभी एक कार्य आपने मेरे को दे दिया और मैंने वो किया, आपने किया और आपने दिया और मैंने किया, परंतु मेरी उसमें रुचि नहीं है, मेरे को उसके लिए कोई उमंग नहीं है करने का। जी। तो कार्य तो मैं करेगी, परंतु नहीं करने जैसा ही करेगी, कुछ उसमें डिफेक्ट भी रह जाएंगे, और थोड़ा सा कार्य करने के बाद मेरे को थकावट भी आ जाएगी। मैं बोलेगी पता नहीं इसने क्या मुसीबत लगा दिया मेरे पीछे। जी। हाँ, मतलब अनचाहे मन से वो कार्य होगा, और जो कार्य अनचाहे मन से होगा उसमें सफलता नहीं होगी। और फिर हम क्या करते हैं, एक दो के ऊपर दोष देते रहते हैं। तूने बोला था इसीलिए मैंने किया। जी। वो बोलता है तू पहले बोल देना था, मेरे को नहीं करना है। जी। जी। हाँ, तो ये इनका आपस में चलता रहता है। परंतु अगर वही कार्य करने की अगर मेरे को उमंग है, मेरे अंदर वो उत्साह है करने का, तो हम वो कार्य खुशी खुशी से करते हैं। अभी इसके लिए 3 कारागिर थे, वो बैठ के मूर्तियां बना रहे थे। तो एक व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था, उसने पहले कारागिर से पूछा तू क्या कर रहा है? तो उसने चिढ़ के कहा क्या कर रहा हूं, तुम देख नहीं रहा है? पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। जी। दूसरे कारागिर के पास पूछा तू क्या कर रहा है? तो बोला तेरे को समझ में नहीं आता है मैं क्या कर रहा हूँ, जो सेठ ने बोला है उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जी। जब तीसरे के पास पहुंचा, उससे पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है? तो बोला मैं एक बहुत सुंदर मूर्ति बना रहा हूँ, और जिस मूर्ति को मंदिर में स्थापित करेंगे और उसकी पूजा होगी, इसीलिए मुझे बहुत
मैं अपने भाग्य को बहुत श्रेष्ठ और ऊंचा समझता हूँ कि मैं ऐसी मूर्ति बना रहा हूँ जो सब लोग उसकी पूजा करे, उसे याद करे, तो मुझे बहुत खुशी हो रही। 3 लोग हैं, पर तीनों की समझ और तीनों की मनसा स्थिति क्या है, तो जैसी मनसा स्थिति है वो वैसा ही बनाते रहेंगे ना जी जो लाचारी हालत से बना रहे हैं, जो पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं, और जो भावना से बना रहे हैं, उसमें कितना अंतर, जी जो उमंग उत्साह से बना रहे वो उसमें कितना अंतर है। तो ये अंतर होता है, किसी ने बोला और हमने कर दिया, और हम अपने उमंग उत्साह से जब करते हैं तो उसमें हमें सदैव सफलता मिलती है जी और थोड़े समय में हम बहुत काम कर सकते हैं। अगर उमंग उत्साह नहीं है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और हमारे को क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगने के बाद भी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। जी तो इसीलिए विशेष जो कंपनियां होती है वो हम लोगों को बुलाती है, हम उनको राजयोग की शिक्षा देते हैं, मैनेजमेंट कोर्स कराते हैं और उन लोगों को सिखाते हैं। तो हमने देखा है उनके कार्य की क्षमता बढ़ जाती, जी उनका उत्पादन बढ़ जाता है उसके कारण। इसीलिए वो लोग बहुत पसंद करते हैं ये सब, जी कि आप लोगों ने जब इनको ये राजयोग सिखाया तो इनके जीवन में परिवर्तन आया, उससे तो हमें बहुत फायदा हो गया। जी 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 तो इसीलिए खास वो योग के कमरे भी बना के रखते कंपनियों में इधर उधर। तो ये बड़ा फर्क होता है, जी खुद के उमंग उत्साह से करना, और अगर किसी ने बोला इसीलिए मैंने कर दिया, तो इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। उसमें थकावट भी बहुत आती है, किसी ने बोला और किया तो सारा समय अंदर कूदते रहते, पता नहीं इसने मेरे को ही बोल दिया, खुद नहीं कर सकता था का, ये नहीं होता था। ये फर्क होता है। इसमें जैसे आपने अभी ये बताया कि आप कंपनीज में जाते हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज सीखते हैं, इसमें एक कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति अपना परिवर्तन करना चाहता है, क्योंकि जो भी सिखाया जाएगा उसमें व्यक्ति एक्चुअली में अपने संस्कारों का परिवर्तन करता है। लेकिन कई बार चलते चलते जब वो संस्कार बदलने की राह पर चलता है, कई बार वो अपना उमंग उत्साह खो देता है। स्टार्ट तो बहुत उमंग उत्साह से करेगा, स्टार्टिंग उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन आगे चलते चलते वो धीरे 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 उमंग उत्साह उसका खत्म होना शुरू हो जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वो बिल्कुल अपनी आस छोड़ देता है कि अभी मेरे से नहीं हो रहा है, अभी ये जो मैं चीज़ अपने आप में चेंज करना चाहता हूँ वो मुझसे नहीं हो रही, मैंने अपने बेस्ट एफर्ट्स करके देख लिए, ऐसे में वो क्विट कर देता है। क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पर? देखो ऐसा है, जो व्यक्ति निराश होकर बैठ जाता है, हताश होकर बैठ जाता है, इसका कारण यही होता है कि उसको असफलता मिलती है। तो वो ये भूल जाता है कि सफलता और असफलता ये तो दोनों बातें चलती रहती है जीवन में, और असफलता ये वास्तव में उन्नति की सीढ़ी है। असफलता मिलेगी, फिर हम कार्य करेंगे तो धीरे धीरे उसकी सफलता आ जाएगी। परंतु वो व्यक्ति क्या करता है, उसके अंदर दृढ़ता न होने के कारण खुद को परिवर्तन नहीं कर सकता है। वास्तव में देखा जावे तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, पुरुषार्थ नहीं करने से पुरुषार्थ करना बहुत अच्छा है। जी एक जगह पर बैठ जाओ, उससे तो यात्रा आपको करनी है तो चलते रहो। ज्यादा स्पीड से नहीं चल सकते हो तो धीरे स्पीड से तो चलो, बैठ ही जाओ तो पहुंचेगे कैसा? जी आखिर धीमे भी चलेंगे तो आखिर तो पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। तो अगर ये बात बुद्धि में रखते हम, तो संस्कार जो है वो घड़ी घड़ी उथल खाते, ये आपकी बात सही है, परंतु दृढ़ता हमारे को जीवन में रखनी चाहिए। दृढ़ता माना दृढ़ निश्चय कि मुझे परिवर्तन होना ही है। आज देखो मनुष्य चंद्रमा तक चला गया, कितनी बारी उन्होंने असफलता पाई? बहुत बार। आज भी स्पेस में जाते हैं, कितनी बारी असफल होते हैं जी परंतु उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, बिल्कुल, उन्होंने लक्ष्य नहीं छोड़ा, हमको करना ही है। तो जिस समय हम ये बुद्धि में रखते हैं कि मुझे परिवर्तन होना ही है, मुझे मेरी ये आदत छोड़नी है, दृढ़ता ये एक ऐसी तीली है, आप उसको लगाओ, सारी कमियां खलास हो जाएगी, जल जाएगी।
जी परंतु सिर्फ संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प नहीं करते हैं। जी जिसके कारण क्या होता है, दृढ़ संकल्प न करने के कारण चलते तो है पर स्पीड ढीली हो जाती है। जी जी पता नहीं परिवर्तित होगे या नहीं होगे, तो पता नहीं करने के कारण, क्वेश्चन मार्क होने के कारण चल रहे हैं पर कौन सी चाल से चल रहे हैं। जी तो स्पीड ढीली हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, लक्ष्य दूर दिखाई पड़ेगा, लक्ष्य दूर हो जाता है। जब लक्ष्य सामने नहीं दिखाई पड़ता है तो निराशा आती है, पता नहीं अभी और कितना चलना पड़ेगा, जी और कितने रास्ते तय करने पड़ेंगे, और कितने प्रॉब्लम पता नहीं इस रास्ते के ऊपर हमारे को आएंगे। तो परंतु क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि लक्ष्य ढीला हो गया। जी 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 तो इसीलिए जो पुरुषार्थी है उनको हमेशा ये लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे परिवर्तित होकर ही बताना है, जी और मुझे विश्व को भी परिवर्तन करना है। जी तो जब हम इतना स्ट्रांग संकल्प रखते हैं ना, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो चलते चलते निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं, और दूसरों को देखते, अरे फलाना चल रहा था, वो उसने भी तो छोड़ दिया, जी वो भी तो थक गया, अभी मैं कहाँ पहुंचूंगा, वो तो इतना समय चलते चलते थक गया। परंतु हमें कभी भी निगेटिव किसी से नहीं लेना है, हमें तो पॉजिटिव लेना है। हमारे को देखो, जैसा रेस होती, ये भी ह्यूमन रेस है। तो रेस में क्या होते, भागते दौड़ते हैं, उनके सामने क्या रहता है, हमेशा लक्ष्य रहता है, हमें वहां पहुंचना है, हमारा लक्ष्य वो है, वहां जाके हाथ लगा के हमको वापस आना है। तो जो रेस में दौड़ने वाले हैं वो कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे, कहाँ नहीं देखेंगे, उनका बिल्कुल लक्ष्य लक्ष्य एक पर ही होता है कि मुझे वहां पहुंचना है, मुझे वहां पहुंचना है। और वो सचमुच जो पक्का लक्ष्य रखते हैं वो आखिर मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और जी जो इधर उधर देखने वाले हैं वो बीच में ही ड्राउ हो जाते हैं। तो ये भी ऐसा ही है जीवन में, जब हम औरों को देखते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी दौड़ने की स्पीड कम हो जाती है, हमारी परिवर्तन की स्पीड कम हो जी जाती है, हमें लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए जीवन में निराश होकर के उमंग उत्साह को गायब कर देते। एक बात और मुझे ध्यान में आ रही है, जो आपने अभी बातें बताई हैं कि हम इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। कई बार हम बहुत उमंग उत्साह से कार्य को अंजाम देते हैं, अपनी तरफ से हम बहुत अच्छे से करते हैं। देखा गया है एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें कई बार बहुत हावी हो जाता है। किसी ने मेरे काम की एप्रिसिएशन नहीं की तो मेरा उस काम को लेकर के उमंग उत्साह बिल्कुल जीरो हो जाता है, या फिर किसी ने मेरे उस कार्य की आलोचना की कि ये क्या काम किया है, तो अंदर ही अंदर लगता है कि इतना डेडिकेटेडली मैंने काम किया, दिन रात एक कर दिया, उमंग उत्साह से किया, लेकिन फिर भी इनको मेरे काम की कदर ही नहीं है, तब भी हम बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो एप्रिसिएशन नहीं मिली तो उमंग उत्साह जीरो हो जाता है। किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, आलोचना कर दी, मेरे काम की निंदा कर दी, तब भी हम चीजें छोड़ देते हैं, उमंग उत्साह को हम बिल्कुल डाउन पे ले जाते हैं कि हमारे काम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आगे करके फायदा ही क्या है, आगे भी ऐसा ही होगा। तो ऐसे में फिर क्या करें? देखो ऐसा है बहन, अभी सामने वाले ने प्रशंसा किया तो मेरे को उमंग उत्साह आता है, जी तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रशंसा के आधार पर कभी भी हमारी उन्नति आधारित नहीं होनी चाहिए। आज आपकी प्रशंसा होगी, कल आपकी निंदा होगी। आप प्रशंसा को भी स्वीकार नहीं करो तो आपको निंदा स्वीकार नहीं करनी पड़ेगी। परंतु जिनको प्रशंसा स्वीकार करने की आदत पड़ जाती है, महिमा स्वीकार करने की आदत पड़ जाती है, उनको अगर थोड़ी भी निंदा सुनाई पड़ती है तो वो ढीले हो जाते हैं। जी तो सबसे पहले तो हमें ये लक्ष्य ध्यान में रखना है कि मेरे को कोई प्रशंसा करे या नहीं करे, मेरी प्रसन्नता जो है वो प्रशंसा के ऊपर आधारित नहीं है। मेरे को तो सदैव प्रसन्न रहना है, मेरे को सदैव उमंग उत्साह में रहना है। कोई प्रशंसा करे, निंदा करे या कोई मेरी महिमा करे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो लक्ष्य तक पहुंचना है, जी मुझे तो परिवर्तन होना है। फिर मैं दूसरों की बातें क्यों सुनूं? इसके लिए हमेशा कहते हैं पीछे मुड़ करके तुम, क्योंकि आवाजें तो पीछे से आती है ना, ऐसी आवाजें सामने नहीं करेगा आपके कोई, जी आपके पीछे करेगा। तो महाभारत में बताते, जब महाभारत का युद्ध पूरा हुआ तो पांडव जो थे, 5 पांडव और द्रौपदी, ये पहाड़ चढ़ रहे थे।
5 पांडव पहाड़ चढ़ने को गए, द्रौपदी ने कहा मैं भी चलूंगी। तो बोला तू कैसा चलेगी, ना पैर में चप्पल ना कुछ लगेगा, फिर तुम इतना चल भी नहीं। बोला नहीं मैं चलेगी। परंतु उनको कहा, पांडवों को, एक बात ध्यान में रखना, पीछे से कितनी भी आवाजें आई आप पीछे मुड़ करके नहीं देखना जी। तो इन्होंने चढ़ना चालू किया। थोड़ा ऊपर गए, द्रौपदी तो थक गई, कुछ पैर को लग गया तो आवाजें देने लगी। एक ने देख लिया, पीछे मुड़ के देखे क्या हुआ है, उसको मदद करे, वो उधर ही गल के खलास हो गया, मर के। फिर ऐसा करते करते वो धीरे धीरे चलती गई, चिल्लाती गई, पीछे रह गई। 4 जो थे उन्होंने, चारों ने भी देखा, चारों भी वहीं गल के खलास हो। बाकी एक ही धर्मराज रहा जिसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। भले पीछे से कितनी भी आवाजें आई, उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं, वो अपने लक्ष्य तक ऊपर पहुंच गए। तो ये दृष्टांत देते हैं कि जब आप अच्छे मार्ग के ऊपर चलते हो, अच्छा कार्य करते हो, तो आपको पीछे से बहुत आवाजें आएगी जी। परंतु आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अर्थात उन आवाजों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, जी। आपको आगे ही चलते रहना। जी। और जिनको पीछे मुड़ के देखने की आदत होती है ना, वो जरूर अपने उमंग उत्साह को भी खलास कर देते हैं और अपने लक्ष्य को भी बदलने में देरी नहीं करते जी, ऐसे जी, लोग। जी, जी। इसीलिए कहा जाता है महारथी बनो। जी। महारथी का मतलब ये होता है, आत्मा को रथवान कहा जाता है। आत्मा ये ड्राइवर है और ये शरीर हमारा रथ है। तो जो रथी, जो ड्राइवर कितना भी उबड़ खाबड़ कैसा भी रास्ता है उस पर से रथ को निकाल के ले जाता है। जीवन में कितनी भी समस्याएं आती है उससे अपनी जीवन रूपी नैया को निकाल के ले जाता है। दूसरों के जो खड्डे हैं रास्ते के वो भी भर के उसके रथ को भी ले जाता है, जी। उसको भी ठिकाने पर पहुंचा देता है, वो है महारथी। जी। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमें किसी की आवाजें नहीं सुननी है। कोई महिमा करे तो भी नहीं सुनो, कोई निंदा करे तो भी नहीं सुनो। आप चलते चलो, आखिर लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। आपका उमंग उत्साह कभी भी गायब नहीं होगा। जी। हमारा ये अनुभव है। हमारे को इस ईश्वरीय मार्ग पर चल करके अभी 54-55 बरस हो गए, पर हमारा एक दिन भी कभी उमंग उत्साह कम नहीं हो, क्योंकि हम कभी आवाज सुनते ही नहीं है किसी जी, की। जी, जी। सुनेंगे तो भी हम स्वीकार नहीं करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि किस तरीके से आपने अपने जीवन का इतना लंबा काल एक दिन भी उमंग उत्साह के नहीं छोड़ा नहीं है। छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। आज भी हमारा वही उमंग उत्साह, जी। ज्यादा ही है पर कम नहीं। जो आपकी जीवन है उसमें उमंग उत्साह में आप भी स्वयं भी रहते हैं और आप दूसरों को भी लेकर के आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। अक्सर करके हमने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में या कंपनी के स्ट्रक्चर में ऐसा देखा है कि हम दूसरों को तो उमंग उत्साह में ला रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ कारणों के कारण हम खुद हताश, निराश, अनेक कारण ऐसे हो जाते हैं कि हम खुद बहुत लो फील करते हैं, डाउन फील करते हैं। हालांकि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं हुई होती कई बार, तो फिर भी ऐसा लगता है पता नहीं क्यों आज डलनेस क्यों आ गई है लाइफ में, बोरियत हो गई है, वही रूटीन है, वही सब कुछ, वही लोग, तो एक डलनेस आनी शुरू हो जाती है। और जहाँ दूसरों को हम इतना पुश करते हैं कि आप ये करो, आप वो करो, खुद ही वहाँ पे बिल्कुल एक तरह से डाउन होकर के बैठ जाते हैं। करें तो करें क्या करें, निगेटिव सोचना चालू करते हैं तो डलनेस आती है। जी। हाँ, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो कि ये हमारे को हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है। हमारा साथी भगवान है। ये जो भी समस्याएं आती है, जो भी बातें आती है, ये तो रास्ते की सीनरियां, इनको क्रॉस करना है। और जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगे ये माया की आंधी और तूफान। जी जी जी। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो आप कभी भी उदास नहीं होगे। दीदी, कई बार लाइफ में आज का जो समय चल रहा है बड़ा टफ है, चैलेंजिंग है। ये कहते हैं कि व्यक्ति अक्सर ये अपने मुख से कहते हैं कि मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है। बड़ी हिम्मत कर करके उमंग उत्साह के साथ वो फेस तो करता है, लेकिन एक सीरीज ऑफ परीक्षाएं जब उसके सामने आनी शुरू हो जाती है तब भी वो अपने आप को बहुत लो महसूस करना शुरू कर देता है कि क्या है, ये सब मेरे पास ही आना था, भगवान ने ये परीक्षाएं मेरी ही लेनी थी,
लोग तो कितने मौज मस्ती के साथ रह रहे हैं और मेरी जीवन देखो कठिनाइयों से भर चुकी है। एक पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, जीवन की ये समस्या, वो समस्या, ऐसे में भी कई बार वो अपना उमंग उत्साह लूज कर देता है। ऐसे में कैसे हम स्ट्रांग बने? देखो बहन, जिसको बड़ी डिग्री लेनी होगी उसको कठिन परीक्षाएं तो देनी होगी। तो जब हमको बड़ी डिग्री लेनी है तो ये कठिन परीक्षाएं तो आएगी ना। फिर जब भी आपने सिर उखली में दिया है तो धक्कों से डरने की क्या बात? मूसलों से क्या डरना? क्या मूसला 2-4 ज्यादा खा लेगी और जी, क्या जी, होगी? जी, जी। तो हमारे को हमारी मनसा ऐसी तैयार करनी चाहिए। ये जो भी परीक्षाएं आती है, परीक्षा आगे बढ़ाने के लिए आती है, ना कि पीछे हटाने के लिए। जी, आज समझो कोई बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, उसकी परीक्षा है, परीक्षा के बाद उसको चौथी में नहीं बिठाया जाएगा, वो छठी में जाएगा। तो उसी प्रकार हमारे पास जो भी परीक्षाएं आती है वो परीक्षा हमारे को आगे बढ़ाती है, हमारे को अनुभव कराती है। तो इसीलिए परीक्षा से डरो नहीं, सिर्फ आप क्या करो, धीरज रखो। और कलयुग माना ही समस्याओं का युग। जी, तो जिस प्रकार हम लोग अभी देखो सीजन होती है फ्रूट की, अभी आम की सीजन है, समझो हम कितना प्रेम से खाते हैं। तो जैसा हम लोग देखते हैं कि सीजन का जो मेवा होता है उसकी अलग मिठास होती है ना, तो हम सीजन के मेवे को बहुत प्रेम से खाते हैं। कोई अचानक अभी आम ला के देगा, हम बोलेंगे भाई नहीं नहीं चाहिए हमको, ये सीजन नहीं है, टेस्टी नहीं लगेगा। सीजन नहीं, टेस्टी नहीं लगता है। सीजन होती है तो टेस्टी लगते हैं। तो उसी प्रकार कलयुग ये समस्याओं की सीजन है। तो इसीलिए जब हम ये बुद्धि में रख लेते हैं ना, ये समस्याओं की सीजन है, एक जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी, वो आएगी और चली जाएगी, समस्या कभी ठहरती नहीं। जी, आप सिर्फ एक बात ध्यान में रखो, कोई भी समस्या आवे ना उसके बाजू में खड़े होके देखो नहीं। अगर नजदीक खड़े होके देखेंगे तो उसका विकराल रूप दिखाई जी, पड़ेगा। जी, जी, जी। तो इसके लिए हमें ये सिखाया जाता है कि कोई भी बात होती है तो बात को क्या करो, आप छोड़ दो। आप उस बात को पकड़ के खींचो नहीं। ये बात रबड़ जैसी होती है, आप जितना खींचेंगे उतनी बड़ी होती जाएगी। आपको छोटी बात बड़ी दिखाई पड़ेगी। जी, अगर बड़ी बात आपको छोटी देखनी है ना, तो क्या करो, आप अपनी ऊंची स्थिति में चले जाओ। जी, जैसा आप देखो, ऊपर हम प्लेन में जाते हैं तो प्लेन में जाने के बाद आपको ये मकान दिखाई पड़ते हैं नहीं, अमुक जगह पर जाएंगे तो वहां आपको छोटे छोटे खिलौने दिखाई पड़ेंगे, जी, जी। नदी नाले के माफक दिखाई पड़ेगी, कितनी छोटी दिखाई, पर होती तो बड़ी नदी है। बिल्कुल, बिल्कुल। समुद्र होता है, कितना छोटा दिखाई पड़ता है। जी, तो उसी प्रकार जब समस्या आती है तब आप ये पक्का करो कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आप उस स्थिति में स्थित हो जाओ, आपको ये समस्याएं खेल लगे। जी, 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 जी। दीदी आपने कितना अच्छा एक उदाहरण दिया है कि सीजन है तो उसको एंजॉय करो। क्योंकि जैसे सर्दी है, गर्मी है, तो हम सर्दी गर्मी को ये नहीं मना कर सकते कि आप मत आओ, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढाल लेते हैं और एंजॉय भी करते हैं हम। तो बातों का आना जीवन में हम उसको एंजॉय करें, जैसे आपने बताया ऊंची स्थिति में स्थित होकर के देखें, तो कभी भी लाइफ में मुझे लगता है उमंग उत्साह के कम होने की तो गुंजाइश ही नहीं बचेगी। नहीं होगा। दीदी आपने आज इतनी बेहतरीन चर्चा की है, इतनी खूबसूरत बातें आज आपने शेयर की हैं और मुझे लगता है जो भी दर्शक आज के इस एपिसोड को देख रहे होंगे, ये जो बातें हैं प्रैक्टिकल लाइफ में यदि वो अप्लाई कर लें तो मुझे लगता है कि हमेशा के लिए वो उड़ते ही रहेंगे और दूसरों को भी उड़ाते ही रहेंगे। दीदी आपका मैं इस चर्चा करने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज की इस डिस्कशन के अंदर दो बातें बहुत खास हैं। पहली चीज तो हमारा इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड, उसमें डिटर्मिनेशन पावर को हमको नहीं छोड़ना है, क्योंकि उमंग उत्साह का जो बीज होता है वो डिटर्मिनेशन पावर ही है कि हमें इस कार्य को करना ही है, मुझे अपने इस स्वभाव को, इस संस्कार को बदलना ही है। जहां डिटर्मिनेशन होगी वहां एंथुसियाज्म, उमंग उत्साह अपने आप ही आ जाएगा। और दूसरी चीज कि आउटर फैक्टर्स जो हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, कि किसी ने हमारी एप्रिसिएशन की तो हम बहुत खुश हो गए और किसी ने हमको क्रिटिसाइज किया
तो एकदम हमारी अवस्था, हमारी स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल डाउन हो गई। लेकिन चाहे क्रिटिसिज्म मिले तो भी वही लेवल हो, एप्रिसिएशन मिले तो भी वही एंथुसियाज्म का लेवल हो। यदि इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सक्सेस हमारी लाइफ में खुद चल करके आएगी। और ये भी कहते हैं कि बार बार असफल होने पर उमंग उत्साह का कम ना होना, ये भी एक जीवन की बहुत बड़ी सफलता है, उपलब्धि है। ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। फिर से आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।